हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। अभी तक 13 सवाल हम लोग बना चुके हैं। आज सवाल नंबर 14 जो आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ऐसे 120 सवाल हम लोग बनाएंगे जो आने वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर दिन का वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी में जो है आप अपनी तैयारी को फ्लॉरिश कर सके और उसमें जो है फ्लॉल और उसमें ये चार चांद लगा सके। मीन्स कहने का कि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मेरी बात को ध्यान रखिए और हाँ, अपने सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट्स। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ये याद रखिए कि आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बाकी और किसी की बातों में आपको नहीं आना है, किसी के इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो नहीं करना है, बस आपको अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ना है। किताब में जितने भी कंटेंट दिए गए हैं वो सारी कंटेंट को आपको बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाई लाइन पढ़ना है और सारे के सारे जो है कंटेंट को आपको नोट्स वाइज यानी नोट्स आपको बनाने हैं ताकि एग्जाम से पहले आप उस नोट्स का रिवीजन करें और आसानी से जो है आप एग्जाम हॉल में आसानी से जा सके विथ ह्यूज कॉन्फिडेंस। मीन्स कि आपके पास कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप क्लासरूम में जा सकें, अपने एग्जामिनेशन हॉल में जा सकें और एग्जाम अच्छे से आप दे सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरी बातों का ख्याल रखिए और ऐसे ऐसे सवाल जो पिछले 10 साल में रिपीट हुए हैं वैसे सवाल ही जो है आपको बोर्ड पर बनाए जा रहे हैं। ऐसे सवाल की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि सवाल आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप मेरी बात को समझिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए हर दिन ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए ला सकूं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 क्या है? कहा प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यानी कि आपको इस LHS को इस RHS के बराबर आपको दिखाना है। अगर आप ये दिखा देते हैं तो आपको इसी चीज को प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे फ्रॉम LHS में क्या है? tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब हम क्या देखें कि कॉट और ये जो tan है इसको सेक और कॉसेक में बदलना है। सेक कब बदलता है? जब कॉस के फॉर्म में हो, और कॉसेक कब बदलता है? जब साइन के फॉर्म में। इट मीन्स कि tan और कॉट को हमको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ना होगा। tan को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। उसी तरीके से 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जस्ट इसका इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। सेम वैसे ही कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन में कॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से आगे चलते हैं। ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा वैसे ही रहेगा। यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ, दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेम ऐसे ही ये कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा वैसे ही रहेगा। इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, कभी भी चार टुकड़े में अगर ये नंबर रहता है तो क्या होता है? इसको पलट करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहला वाला वैसे ही रहेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये वाला पलट जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा साइन थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसको भी करेंगे। ये क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और ये जाकर के पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब हम क्या देखें कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा? साइन इंटू साइन क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यानी कॉस थीटा और इंटू में क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ प्लस का प्लस लिखेंगे। सेम ऐसे ही ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या होगा?
साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या देखें कि फ्रैक्शन है और बीच में प्लस है, यानी कि ये एलसीएम से सॉल्व होगा। अगर किसी तरीके से डिनोमिनेटर को हम एक जैसा कर लें तो आसानी से हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम इसको पलटेंगे तो यहाँ साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा रहेगा अपॉन में ये कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ माइनस नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये नीचे रहेगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमेशा याद रखना है कि किसी भी टर्म नीचे वाले को अगर बदलते हैं, इसका साइन अगर आप बदलिएगा तो ये भी साइन बदल जाएगा। साइन को आपने पहले कर दिया, कॉस को आपने बाद में किया तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से देखें कि आसानी से हम एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम होगा। इसके टेबल में ये पूरा आ जाएगा, साइन थीटा टाइम्स में आएगा, तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन थीटा। सेम ऐसे ही साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखें कि ये मैच कर गया, यानी कितने टाइम्स में जाएगा, कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। बाकी नीचे वाला वैसे ही रहेगा, यानी क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये होगा साइन थीटा माइनस का कॉस। अब हम यहाँ से क्या देखें कि ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, ये 1 रहेगा। बाकी ये होगा साइन थीटा इंटू में होगा कॉस थीटा अपॉन में रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर में दो टर्म है, 1 भी है और ये भी है, दोनों को ये बारी बारी से इससे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, ये होगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये क्या होगा इंटू, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब हम देखें कि ये कैंसल आउट हो गया, यानी यहाँ पर 1 आ गया और ये बीच में प्लस था तो ये प्लस भी लिख लेंगे। तो मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और इसको डिवाइड कर दिया तो इसके पास कितना बचा, 1 बचा। इसी को सजा के अगर हम लिख लेंगे तो ये होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्लास 10th मैथ्स का पूरी तरह से प्रिपरेशन जो है यहाँ पर होने वाला है, और प्रिपरेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड किया जाएगा। यानी किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप उस चैप्टर के बारे में, आप उस चैप्टर से रिलेटेड जो है कमेंट कर सकते हैं, और आपको उस चैप्टर का कंफ्यूजन जरूर दूर किया जाएगा और आपको नोट्स मुहैया कराया जाएगा ताकि आप आसानी से उस चैप्टर को सॉल्व कर सकें और अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मेरी बात को जरूर याद रखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।